तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखिए कि किस तरह से आज सर दिल्ली में चौथी बार केजरीवाल बन रहे 60 से ज्यादा सीटें आ रही हैं अरविंद केजरीवाल सीटें आ रही हैं। सर ये नरेंद्र मोदी ने नाम बिगाड़ने की कोशिश करी आम आदमी पार्टी को, क्या इस बार जनता सबक सिखाएगी, क्या कहना है सर? देखिए ऐसा है, नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी का दिल्ली में 3 बार सफाया हो चुका है, चौथी बार होने जा रहा है। सर इस बार लड़ाई किस मुद्दे पे है? हम 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि, संजीवनी स्कीम, पुजारियों के लिए सम्मान राशि, इन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और वोट दे रही है। आप सुन रहे थे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को, और देख लीजिए कि जन सैलाब है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज एक विशाल जनसभा में संजय सिंह जी यहाँ पर मौजूद थे और इस बार जो लग रहा है कि सीएम का जो ताज है वो चौथी बार अरविंद केजरीवाल के सर पर वो दिल्ली की जनता पहनाएगी। और आप देख लीजिए कि इस वक्त सभी कार्यकर्ता और पार्टी के लोग मौजूद है। देखिए गाड़ी निकल रही है, तस्वीरें आप दिखा दीजिए, आगे आ जाओ। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि संजय सिंह जी की जो है रवानगी हो गई है और आदर्श नगर विधानसभा में वो मौजूद थे और जनता का भी जोश जो था वो बरकरार था। बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज के साथ। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे हम सब लोग मिलके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मन पे आसीन इस क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी निगम पार्षद मुकेश गोयल जी, निगम पार्षद छोटे भाई जलद चौधरी जी, अभिषेक तिवारी जी जो हमारे प्रवक्ता हैं, हमारे बीच में गुजरात भावनगर से हमारे जो प्रत्याशी थे वो भी आए, विधायक जी हमारे, विधायक जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हमारे एक एक कार्यकर्ता के लिए पहले जोरदार तालियां बजाइए जिन्होंने इतनी बड़ी सभा का आयोजन यहां पर किया। साथियों और दोस्तों, ये पार्टी आपकी पार्टी है, आपने इसको अपनी ताकत से बनाया। जब केजरीवाल जी ने पार्टी बनाई लोग हंसते थे हमारे ऊपर, ये विपिन कब से जुड़े तुम? अन्ना आंदोलन से, अन्ना आंदोलन से ये चला, ये अभिषेक सब अन्ना आंदोलन से बहुत पहले से सारे साथी जुड़े हुए। और यहां कोई इस मंशा से नहीं आया था कि विधायक बन जाएगा, सांसद बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा। आप लोकतंत्र के मालिक हैं, आपने हम सबको विधायक, सांसद, मंत्री बनाया है, मुख्यमंत्री बनाया है। मजाक उड़ाते थे बीजेपी के लोग, कहते थे 4 आदमी पार्टी है, इसका तो पता नहीं चलेगा कहां उड़ जाएगी। जब पहला चुनाव 2013 में हुआ, पहले चुनाव में ही दिल्ली ने पूरे देश को संदेश दिया, आम आदमी पार्टी का परचम लहराया, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने। 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया। बीजेपी वालों ने कहा यह पार्टी खत्म हो गई। नरेंद्र मोदी जी आए रामलीला के मैदान में, उन्होंने कहा यह केजरीवाल तो बदनसीब है, इसको जंगल में डाल देना चाहिए। मैंने मोदी जी से कहा, मैंने कहा मोदी जी ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, यहां जनता मालिक होती है। जनता जिसको चाहती है वो जंगल में जाता है, जनता जिसको चाहती है वो विधानसभा में जाता है। और 2015 में आपने 67 सीटें देकर अरविंद केजरीवाल को विधानसभा में भेजा और 3 सीट देकर मोदी जी की पार्टी को स्कूटर पार्टी बना दिया। फिर 2020 में 62 सीटें आम आदमी पार्टी की आई और 8 सीट भारतीय जनता पार्टी की आई।
मैं आपसे फिर कहने के लिए आया हूं, 10 साल की मजदूरी का आपसे मजदूरी मांगने के लिए आया हूं। 10 साल तक जो आपके लिए केजरीवाल जी ने काम किया, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली और पानी के क्षेत्र में, आपकी जिंदगी में जो बदलाव केजरीवाल जी ने किया है, उसके नाम पर वोट देना। और इस बार भी 60 से ज्यादा सीटें दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की आ रही है। मेरा चेहरा देख के नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, दिल पे हाथ रख के बताना पीछे तक। और अगर आपको लगे कि मेरी बात गलत है तो बिल्कुल हाथ मत उठाना। बताओ दिल्ली में सरकार किसकी बन रही है? हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ पीछे तक, दोनों हाथ उठा के बताइए किसकी सरकार बन रही है? 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 बीजेपी वालों को बता दो केजरीवाल की सरकार बन रही है। और जब केजरीवाल की सरकार बन रही है तो वोट बर्बाद करने से कोई फायदा है क्या? फायदा है क्या? इस यज्ञ में आप लोग भी शामिल हो जाओ और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर झाड़ू चला दो। चलाना नहीं चलाना बताओ। हमसे पूछ रहे क्यों चलाना है, मैंने कहा मैं बताता हूं क्यों चलाना है। जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते थे, बेटियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में जहां आपके बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते थे, एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए अरविंद केजरीवाल ने बनवाए। एथलीट का ग्राउंड बनवाए, हॉकी का ग्राउंड बनवाए, स्विमिंग पूल का निर्माण कराया। और बेटा ध्यान से सुनने दो सबको, स्विमिंग पूल का निर्माण कराया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले योगी बाबा वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। अरे बोले हरियाणा में खट्टर का स्कूल देख लो, बोले उसका तो बिल्कुल नहीं देखना। तो बोले देखना क्या है? तो कहने लगी हमें केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, टोपी वालों से सीखो। यह काम दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाया, जहां 200 तरह की जांच फ्री होती है, दवाएं मुफ्त में मिलती है, अल्ट्रासाउंड मुफ्त में होता है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी छुट्टियों में प्रचार करने जाते थे, माताएं बहनें घर से निकल के आती थी, कहती थी केजरीवाल साहब हमको अपना गहना गिरवी रखना पड़ा बिजली का बिल चुकाने के लिए, हमने अपने घर की मोटरसाइकिल बेच दी बिजली का बिल चुकाने के लिए। अरविंद केजरीवाल भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन इस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए, जीरो बिजली का बिल, जीरो जीरो। नारा लग रहा है दिल्ली में, बिजली का बिल है जीरो, बिजली का बिल है जीरो, बिजली का बिल है जीरो, और पानी का बिल है जीरो, और बस का किराया है जीरो, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का किराया है जीरो। केजरीवाल है हीरो, सब कुछ फ्री दिया। तो भाजपा वाले चिल्लाने लगे, कहने लगे अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, दिल्ली तो बर्बाद हो जाएगी। केजरीवाल जी ने कहा मैं इनकम टैक्स का कमिश्नर रहा हूं, सब कुछ फ्री देने के बावजूद दिल्ली में मुनाफे का बजट दिया अरविंद केजरीवाल ने 10 साल तक लगातार। अब फार्म भर लिया कि नहीं सब लोग? फार्म भरा कि नहीं? माताओं बहनों ने फार्म भरा कि नहीं भरा है? फार्म भरा है ना? अरे जिसने नहीं भरा है, सरकार बनने के बाद फिर से फार्म खोला जाएगा, फार्म भर लेना। 2100 रुपए हर महीने महिला सम्मान राशि आपके खाते में आएगी। बताया ना सबको मुकेश जी,
फॉर्म भरवाया कि नहीं भरवाया? जिनका 30,000 फॉर्म यहां भरे गए, जो बचे होंगे उनका फिर से भरवा देना चुनाव के बाद। 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि, और बुजुर्गों जिस घर में 5 महिलाएं हैं वहां पर 10,500 रुपए महीने आपके खाते में आएगा। साथियों और दोस्तों, दिल्ली के अंदर संजीवनी स्कीम हम लेके आए हैं। 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग जिनके इलाज के लिए इंश्योरेंस कंपनियां तैयार नहीं होती, बेटे भी कहते हैं बाप बूढ़ा हो गया इलाज नहीं कराऊंगा, केजरीवाल ने कहा इलाज में 1 लाख खर्चा होगा तब भी हमारी सरकार देगी, 20 लाख खर्च भी होगा तो भी केजरीवाल की सरकार देगी। संजीवनी स्कीम, और पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए की महिला सम्मान राशि हर महीने उनके खाते में दी जाएगी। भाजपा पागल हो गए, कह रहे थे केजरीवाल तो चुनावी हिंदू है, कह रहे हैं ये लोग तो सिर्फ चुनावी हिंदू है, कह रहे हैं ये पुजारियों ग्रंथियों को पैसा दे रहे हैं, कह रहे हैं चुनावी हिंदू है। मैंने कहा भाजपा वालों, हमने तो दिल्ली में ऐलान कर दिया 22 राज्य में तुम्हारी सरकार है, तुम भी इसको लागू करके दिखाओ स्कीम, तो हम समझेंगे तुम कौन से हिंदू हो। लागू करके दिखाओ। ये नहीं करेंगे। ये क्या करते हैं, पूर्वांचल के लोगों को गाली देते हैं। हमारे यहां यूपी बिहार के लोग हैं ना, पूर्वांचल वाले हैं कि नहीं? हाथ उठा के बताओ। पूर्वांचल शक्ति जिंदाबाद। क्या बोले संसद के अंदर? मैं वहां बैठा हुआ था संसद के अंदर, जेपी नड्डा जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा यूपी वाले, बिहार वाले, पूर्वांचल वाले रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिया हैं। मैंने कहा जवान संभाल के बात करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पूर्वांचल के भाइयों को बांग्लादेशी, घुसपैठिया और रोहिंग्या करने की? और मैंने कहा आना चुनाव में तुम्हारी जमानत जब्त करके जब वापस भेजेंगे तब तुमको पता चलेगा पूर्वांचल की शक्ति क्या है। और इसलिए साथियों, जब वोट देने के लिए जाना तो केजरीवाल जी का काम भी याद करके जाना और भारतीय जनता पार्टी का झूठ भी याद करके जाना। क्या बोला था मोदी जी ने? नौजवानों वोट दे दो, हर साल कितना नौकरी दे देंगे? कितना? जोर से बोलिए। एक भी नहीं मिली कह रहे हैं। वो गए थे पटना में नौकरी मांगने, मार लाठी सबको जेल में बंद कर दिया। लखनऊ में लाठी मार के जेल में बंद कर दिया, प्रयागराज में लाठी मार के जेल में बंद कर दिया, दिल्ली में लाठी मार के जेल में बंद कर देते हैं। जब भी नौकरी मांगते नौजवान उनको लाठी मार के जेल में बंद कर देते हैं। 4 साल की नौकरी दी आदमी जी। मैंने कहा ये क्या है मोदी जी? बोले 17 साल में जवान बनो, 21 साल में रिटायर हो जाओ। मैंने कहा बहुत अच्छी स्कीम है। तो अभिषेक तिवारी के घर पे पहुंचेंगे लोग, इनके पिताजी से पूछेंगे बाबूजी क्या करते हैं? बोले नौकरी कर रहे हैं। बोले पिटवा क्या कर रहे हैं? बोले बेटा रिटायर हो गया है। बाप नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर हो गया है। ये मोदी जी की अग्निवीर की स्कीम। मैंने कहा मोदी जी आपका भतीजा जैसा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनकर घूम रहा है, और हमारे घर का बेटा अग्निवीर बनके भारत की सीमा पे -50 डिग्री टेम्परेचर में नौकरी करेगा। ये व्यवस्था हमें मंजूर। और क्या बोले? बोले काला धन लाएंगे, जहाज में भर भर के लाएंगे, बोरा में भर भर के लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लाएंगे, इतना रुपया लाएंगे, हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? कितना? जोर से बोलिए। 15 लाख आ गए। यहां भी किसी का नहीं आया, यहां भी किसी का नहीं आया 15 लाख, 15 पैसे भी नहीं आए। ये हमारी बहनें जो है इन्होंने अपने पति से छिपा के 1500 की नोट घर के संदूक में रखी थी कि अगर बच्चे में घर में कोई बीमार होगा
ये पैसा काम आएगा, बिटिया की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा। लेकिन मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों नोटबंदी कर दिया है, जो संदूक में पैसा रखा है यही काला धन है, लाइन में लग के इसको भी जमा कर दो। खाली कराया कि नहीं कराया बताओ? खाली करा लिया ना, खाली करा लिया। एक तरफ केजरीवाल है जो आपके खाते में पैसा दे रहे हैं, दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी है जो आपके संदूक में डकैती डाल रहे हैं। हिसाब करना है कि नहीं इनका करना है? करना है कि नहीं करना? 5 तारीख को क्या चुनाव निशान है आपका? क्या चुनाव निशान है? क्या चुनाव निशान है? झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी है तो क्या चाहिए भाई? झाड़ू। मोहल्ले की सफाई करनी है तो झाड़ू, और दिल्ली की सफाई करनी है तो झाड़ू, और देश की सफाई करनी है तो झाड़ू, और भाजपा के दिमाग का भूत उतारना है तो जो राम को लाए हैं। इंसान भगवान को ला सकता है क्या? ला सकता है क्या? बताओ, पीछे तक ला सकता है क्या? तो उनका अहंकार ठीक कर दिया भगवान श्री राम ने। अयोध्या हारे, प्रयागराज हारे, चित्रकूट हारे, कौशाम्बी हारे, सीतापुर हारे, रामपुर हारे। अब दिल्ली की बारी है, दिल्ली में इनका सफाया हो जाएगा। करना नहीं करना बताओ? करना है ना? और एक बात याद रखना, झुग्गी के सबसे बड़े दुश्मन कौन है? कौन है? झुग्गी सबसे ज्यादा तोड़ने का काम किसने किया? किसने किया? किसने किया? बुलडोजर लेके चलते रहते हैं। तो इस झुग्गी में बुलडोजर चलाओ, कभी उस झुग्गी में बुलडोजर चलाओ, आपकी फ्री बिजली, फ्री पानी, शिक्षा, इलाज सब बंद कर देंगे लोग, खाली बुलडोजर चलाएंगे आपके ऊपर। इसलिए आने वाली 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबा के केजरीवाल जी को चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। प्रचंड वोटों से उनको जिताने का काम करना है। और इस बार 8 फरवरी को बीजेपी वालों को जवाब दे देना कि अगर तुम हमको जेल में डालोगे, गुंडागर्दी करोगे, तो हम तुमसे लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। मंच पर उपस्थित हमारे शेर पूर्वांचल राज्यसभा के अंदर शेर की तरह धार मारने वाले हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सिंह जी, मंच पर उपस्थित मेरे आदर के योग्य सभी सम्मानित साथियों, क्योंकि मैं किसी का भी नाम लूंगा तो नाराजगी हो जाएगी, इसलिए मैं सभी सम्मानित साथियों का नाम ले रहा हूं। सभी सम्मानित साथियों, आप सबको मालूम है 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। यह चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। 10 साल के अंदर दिल्ली के अंदर आदरणीय केजरीवाल साहब ने जो दिल्ली की सेवा की है, जो दिल्ली के लोगों को सुविधा दी है, आज आपको पता है दिल्ली के अंदर सभी लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर बिजली 24 घंटे आती है, कोई कट नहीं लगता है। इसके साथ साथ 20,000 लीटर तक पानी फ्री दिया है, महिलाओं को DTC की बस यात्रा फ्री कराई है, मोहल्ला क्लिनिक बनवाया है, हमारे अच्छे अच्छे वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं जिसमें हमारे बच्चों का भविष्य बन रहा है, उन्हें अच्छी शिक्षा मिल रही है। इसके साथ साथ महिलाओं को, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई है, जिससे कि अरविंद केजरीवाल जी ने सही अपने श्रवण कुमार का रोल निभाया कि जिस तरह से श्रवण कुमार जी अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहे थे, इसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने भी कराई है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2-3 घोषणा और भी करी है, गरीब लोगों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, हमारी माताओं, बहनों और बेटियों के लिए। उन्होंने कहा हमारी 18 साल से ऊपर की कोई बेटी होगी, कोई बहन होगी, कोई माता होगी, 2100 रुपये प्रति माह मिलेगा।
जब केजरीवाल जी लोग कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हर महिला को 2100 रुपये मिलेगा, ये उनका विश्वास है, ये उनकी गारंटी है। साथ ही साथ हमारे 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उन लोगों को चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराए चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराए, सबको फ्री इलाज मिलेगा। चाहे उनका अस्पताल का इलाज 1 लाख रुपए का हो, 10 लाख रुपए का हो, 1 करोड़ रुपए का हो, सारे बुजुर्गों को इलाज फ्री मिलेगा। यह है केजरीवाल जी की योजना। इसी तरह से और बहुत सारी योजनाएं केजरीवाल साहब ने लागू की है। तो मैं ये नहीं चाहता कि ज्यादा मैं संजय सिंह जी का संजय सिंह जी का खबर करूं। आप लोगों को पता है मैं 27 सालों से आप लोगों की सेवा कर रहा हूं और मैं प्रत्येक वार्ड से आप लोगों का प्यार जीत चुका हूं। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि पार्टी ने, मेरे सर्वोच्च नेतृत्व ने, संजय सिंह जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने जो मेरे ऊपर विश्वास रखकर मुझे आज प्रत्याशी बनाया है, तो मैं निश्चित तौर से विश्वास दिलाता हूँ संजय सिंह जी और अरविंद केजरीवाल जी का आशीर्वाद मेरे साथ है और हम 100% इस सीट को जीत कर आएंगे और अरविंद केजरीवाल जी को 4थी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। यही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। और मैं अब आपके सामने बुला रहा हूँ दिल्ली के शेर, राज्यसभा के अंदर शेरों की तरह दौड़ने वाले पूर्वांचल के शेर आदरणीय संजय सिंह जी से वो आए और उन्हें संबोधित करें। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में आसिफ काजी जी भी हैं, वो चाहते हैं कि अपने विचार हम सब के बीच में रखें। तो मैं माइक आसिफ काजी जी को दूंगा कि अपने विचार हम सब के बीच में रखें। धन्यवाद। सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित मेरी माताओं, बहनों और भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जो हमारी केंद्र में सरकार है उसके मुखिया का एक नारा था सबका साथ सबका विकास। उसके विपरीत उन्होंने सबका विनाश ही करना शुरू कर दिया। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, उन्होंने किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ा जिसका विनाश ना किया हो। और तो और जब इससे पेट नहीं भरा तो वो कहने लगे बटोगे तो कटोगे। इनसे और आशा भी नहीं थी। ये वो लोग हैं जो गॉडसे से प्रेरित हैं। ये वो लोग हैं जो गॉडसे से प्रेरित हैं जिसने हमारे महात्मा गांधी जी का वध किया था। दोस्तों, हम वो सब लोग हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम से प्रेरित हैं, जिन्होंने कहा था कि अगर परिणाम शहद जैसा मीठा चाहिए, अगर परिणाम शहद जैसा मीठा चाहिए तो एक मधुमक्खी की तरह एकजुट रहना पड़ेगा, चाहे वो परिवार हो चाहे वो देश हो। ऐसे APJ अब्दुल कलाम से प्रेरित हम सभी साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उनकी जो सोच मैच खाती है वो हमारे मुखिया, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी से मैच खाती है, जिन्होंने सबसे पहले यदि मनुष्य का विकास होता है और बच्चा कुछ सीखता है तो वो शिक्षा सीखता है, जिन्होंने सबसे पहले शिक्षा का विकास करने का काम किया है। उसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य का काम किया है और देखिए शिक्षा के क्षेत्र को इस कदर ऊंचा उठाया है कि हमारे भारत में उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। और ना ही ये रिकॉर्ड नहीं बल्कि ये मैसेज विदेशों में भी गया। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप गुजरात आए तो गुजरात में रह करके उनकी मैडम ने मोदी जी से ये कहा कि आप अपने स्कूल का मुआयना कराइए, हम जानना चाहते हैं कि आपका शिक्षा का स्तर कैसा है। तो आपने बहुत विचार करने के बाद और बहुत निराश होने के बाद अगर उनकी नजर आके टिकी तो दिल्ली पर आकर के टिकी, और दिल्ली पर भी कहाँ आके टिकी, अरविंद केजरीवाल जी के बनाए हुए स्कूल के ऊपर आकर के टिकी। ये आप सभी लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जी को
7 महीने पहले जिताने के बाद आपने उनका अल्टीमेट अरविंद केजरीवाल जी को चुना। ये आपके लिए सौभाग्य की बात है कि उनका स्कूल देख करके वो गए और उन्होंने कहा कि यहाँ के एजुकेशन का जो सिस्टम है वाकई में वर्ल्ड क्लास है। उसी के साथ उन्होंने, तालियां जोर से नहीं बजी, शिक्षा के नाम पे जोर से बजनी चाहिए। यदि मनुष्य का विकास होगा तो शिक्षा से होगा, और यदि नेता के सवालों का सामना करेंगे तो हम शिक्षा से कर सकते हैं। यदि हम नेता से काम ले सकते हैं तो सिर्फ एक ही माध्यम है, वो शिक्षा के ऊपर हम सब ने जोर देना है, और जो कि अरविंद केजरीवाल ने दिया है। दूसरा है स्वास्थ्य। हमारे यहाँ जितने भी हॉस्पिटल हैं उनको इतना सुंदर किया गया, वहां पर सफाई का इंतजाम, वहां पर दवाई का इंतजाम किया गया, और 24 घंटे उसको सर्विस दी गई। इधर स्वास्थ्य के मामले में यूपी से न जाने कितने लोग, हजारों की तादाद में, हरियाणा से हजारों की तादाद में लोग दिल्ली में आकर के इलाज कराते हैं, जबकि वहां पे नरेंद्र मोदी जी की दीवी आयुष्मान योजना है, पर उसके विपरीत दिल्ली में आकर के इलाज कराते हैं कि उनको दिल्ली के स्वास्थ्य पर भरोसा है, दिल्ली के अस्पतालों पर भरोसा है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने आपकी शिक्षा में काम किया हो, स्वास्थ्य में काम किया हो, और यदि हमारे घर में ये हमारे भाई कहीं कमजोर पड़े हैं इस महंगाई के कारण, उनका बजट सुधारने का भी काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। जो महिलाएं अपने पति के सहयोग के लिए काम काज करने जाती हैं और उनकी तनख्वाहें कम है, और वो उसके साथ साथ बसों का किराया लगाती थी, बसों को भी फ्री करने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। उसी के साथ आपके घर में थोड़ा पैसा बच जाए, थोड़ा आपका बजट सुधर जाए और वो पैसा आपके किसी और काम आ जाए, बिजली को जीरो करने का काम 200 यूनिट तक अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। पानी को 700 लीटर तक फ्री करने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। और उसी के साथ साथ अब एक नई योजना आई है हमारी माताओं बहनों के साथ। सर्वे में, हाल ही के सर्वे में, अभी मीडिया ने सर्वे किया है, 60% लेडीज, हमारी दिल्ली की 60% लेडीज ने उनकी 2100 रुपए की योजना को स्वीकारा है, और कांग्रेस व बीजेपी की 2500 की योजना को ठुकराया है। ये होता है जनता का विश्वास, ये है जनता का विश्वास कि 2100 रुपए कबूल है, सामने वाले के 2500 रुपए कबूल नहीं है। वो कि वो जनता धोखा खाई हुई है। जो आदमी सरेआम कह गया था कि 15-15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, 15-15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, और जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये तो फकत जावी जुमला था। तो इन जुमले बातों से सावधान रहिएगा, और इस जुमले बातों से सावधान रहिएगा। ये कुछ नहीं करने वाले, चुनाव के टाइम पे आएंगे और इनका एक ही फार्मूला, आपस में हमको लड़ाएंगे। तो इस लड़ाई से बचना है, अपनी एकता को बरकरार रखना है, और झाड़ू का निशान, चिन्ह पर निशान लगाकर अरविंद केजरीवाल जी और उनके सिपाही मुकेश जी को कामयाब बनाना है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ जी। हमारे बीच में शालीमार बाग से काउंसलर भाई जलय चौधरी जी भी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। आदर्श नगर में आने पर बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में हमारी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक तिवारी जी भी हमारे बीच में हैं, वो भी आए और मंच को साझा करें। भाई अभिषेक तिवारी जी, और हमारे बोर्ड मेंबर रह चुके भाई रामबरन जी भी, आजादपुर मंडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के बोर्ड मेंबर रामबरन जी भी हमारे बीच में हैं। आप भी आए और हमारे साथ मंच साझा करें। और हमारे बीच में हमारे कार्यकर्ता साथी जो हमारे साथ दिन रात लगे रहते हैं, इलियास भाई, हाजी मोहम्मद जी, शाहिद और सागर गुप्ता जी, बेबी राजकुमार जी, जय भगवान जी और निखिल, नीतीश जी, मास्टर जी, निकुंज, मानी, ये सारे साथी हमारे बीच में हैं। जैसे मैंने कहा, ये सारे साथी दिन रात
पिछले इतने सालों से, इतने दिनों से हमारे साथ लगे हुए हैं। एक बार इन सब साथियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा देंगे, इससे हौसला बढ़ता है एक छोटे से सिपाही का भी कि वो अपनी गली में जाके बता सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 साल में उनके लिए क्या किया। या अगर अच्छे स्कूल बनाने की बात हो, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात हो, चाहे मेरी माताओं बहनों को बीटीसी में फ्री बस सेवा की बात हो, तीर्थ यात्रा पे जाने की बात हो, अरविंद केजरीवाल ने जो 75 साल में कोई सरकार नहीं कर पाई, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए वो काम करके दिखाया। तो इसीलिए इन साथियों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे। अभिषेक तिवारी, मेरा भाई अभिषेक तिवारी, वो भी एक बार मंच पे जरूर आए और अपनी बात हम सबके बीच में जरूर रखें। अभिषेक तिवारी जी, नाजी लाल जी आ जाइए, आप भी मंच पे आए जरूर। राम बरन जी है हमारे बीच में, और हमारे बीच में मेरा भाई विशाल, सुरेंद्र जी, सब साथी हैं। दिनेश यादव जी भी आए हुए हैं। दिनेश भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका आदर्श नगर में हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आने के लिए। लक्ष्मी नारायण मंदिर की पूरी टीम इस वक्त मौजूद है, विजेंद्र भाई साहब ने बताया। उनका भी यहां पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत हम लोग करते हैं। मेरा भाई हमेशा हर काम में आगे लगा रहता है, दिनेश भारद्वाज, बहुत बहुत स्वागत छोटे भाई दिनेश का और तमाम साथियों का। जैसे मैंने बताया ना कि अरविंद केजरीवाल जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ गरीब के बारे में, मजलूम के बारे में सोचते हैं, और उनके मजबूत साथी संजय सिंह जी सिर्फ 5 मिनट में आपके बीच में आने वाले हैं, जो संसद के अंदर भी अगर आवाज उठाते हैं तो आपके हकों के लिए, आपके गरीब के, मजलूम के हकों के लिए उठाते हैं, मुद्दा चाहे कोई भी हो। और अब मैं गुजारिश करूंगा मेरा भाई अभिषेक तिवारी भी आए और अपनी बात हम सबके साथ जरूर साझा करें। नीतियों से प्रभावित होकर भाई जगदीश जी, भाई कालू भाई, सतीश जी, दिनेश कुमार जी, जग्गी भाई, विक्की भाई, विकास भाई, अमित भाई, मोहित भाई, पूरी टीम के साथ आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इनका आम आदमी पार्टी में आने पर, हमारा परिवार बढ़ाने पर बहुत बहुत स्वागत, और उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और मैं चाहूंगा आदर्श नगर से विधायक बनने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आज उन साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जो पिछले इतने सालों से हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी हमारे बीच में बहुत ही शानदार मेहनत कर रहे हैं। और अगर पिछले 1 महीने की बात करें तो हमारे प्रत्याशी मुकेश गोयल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो साथी हमारे साथ बिल्कुल, चाहे आगे से, चाहे साथ चल के, चाहे पीछे अपने घर पे रह के, चाहे अपनी गली में मीटिंग करा के, उन साथियों ने हमारा हौसला बढ़ाया। तो उन साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और वार्ड 16 की सारी ही टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन सब साथियों के नाम लूंगा और आप सबने तालियां बजाकर उनका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। हमारे वार्ड 16 के अध्यक्ष भाई मुकेश गर्ग जी, भाई शमीम भाई, शाह मोहम्मद शमीम जी, अजहर अबीर जी जो हमारी माइनॉरिटी विंग के अध्यक्ष भी हैं हमारे आदर्श नगर के, उन सभी साथियों के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए।
और साथ में मेरी छोटी बहन जो हमेशा यहाँ पे प्रोग्राम हो और बहुत अच्छे से आज देख रहे हैं, सुबह से 8 बजे से लेके यहाँ पे हमारे साथ है सविता गौतम, और साथ ही बहुत ही जुझारू हमारे साथी हरीश भंडारी जी, गीता बत्रा जी जो संजय एनक्लेव से और ए ब्लॉक से हमारे साथी हैं, मेरी बहन परमजीत कौर जी वो भी यहाँ उपस्थित है, वो भी बड़े जोर शोर से लगी हुई है। परमजीत जी, मेरे भाई नरेश गर्ग जी जो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट के मैनेजमेंट कमेटी के स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, वो भी यहाँ पे हैं। हमारे भाई राजीव बंसल जी जो कि यहाँ से पूर्व प्रत्याशी भी रहे, अर्चना गुप्ता जी वो भी यहाँ पे हैं, उन्होंने वो महिला अध्यक्ष भी रही आदर्श नगर की, सोनिया जी, आरती जी, सीमा खान जी, मेरा भाई मोहम्मद अली, मोहम्मद उमर भाई, राजू शर्मा जी, मेरा भाई खालिद हसन सुबह से हमारे साथ काम कर रहे हैं, ये सारे भाई, नानजी लाल जी, ये छोटे जरूर हैं कद में लेकिन इन्होंने काम बड़े बड़े कर रखे हैं, मेरे भाई नानजी लाल जी, मेरा भाई बहुत जल्दी मेरे से नाराज हो जाता है कई बार, विजय गुजराती, कहाँ है मेरा भाई विजय भाई, विजय भाई, विजय भाई, मेरा भाई राजेश कुमार, नेहा शर्मा जी, अभी नेहा जी यहाँ थी, नेहा शर्मा जी, लक्ष्मी जी, और आप लोगों के बीच में अपनी सेवा निभाई 5 साल और चेयरमैन भी बने जोन के हमारे परमा भाई सोलंकी जी, वो भी हमारे बीच है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। यहाँ से पूर्व प्रत्याशी रहे सुरेंद्र गर्ग जी बहुत ही सम्मानित है, वो भी हमारे बीच में है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। भाई विजय चौहान जी हमेशा लगे रहते हैं पार्टी के लिए, विजय चौहान जी, मेरे भाई संजय मनहास जी वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, किन्नी शेख जी, कौशल जी, नगमा जी, राशमिन जी, मेरा भाई युवा साथी इरफान अब्बासी वो भी यहाँ पे हैं, जावेद भाई, वसीम अहमद जी, भाई हरीश ग्रोवर जी हमारे फाउंडर मेंबर है पार्टी के, वो भी यहाँ उपस्थित हैं, मेरा भाई ओम प्रकाश बड़ोला जी, दीपक डडवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, राजीव कौशिक मेरा भाई, सौरभ गौड़ जी, संजय सेठ जी, वेद प्रकाश जी सुनौरी वाले, मेरा भाई कासिम, जियाउल बशीर, रोशन भाई ए ब्लॉक से, साजन उर्फ चीरा जी, अख्तर जी, हमारे बहुत ही सम्मानित आसिफ काजी जी, असलम भाई, संजय प्राशर जी, मेरा भाई कंवरप्रीत, मोनू पुनीत भाई वो भी यहाँ उपस्थित है, अमजद भाई, शकुंत लाल जी, और मूलचंद कॉलोनी से उजमा जी, नुमान भाई भी हमारे बीच में है, उनका भी स्वागत है, शेरा भाई ए ब्लॉक से आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, रमेश गुजराती जी हमारे बीच में है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे जी ब्लॉक से मनीषा जी वो भी है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा भाई डिस्ट्रिक्ट का सोशल मीडिया का काम देखता है सारा और आप तक सारी अपनी चीजें पहुंचाते हैं, सतेंद्र वीर सिंह जी उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मी जी आंगनवाड़ी से वो भी हमारे बीच में H2 से, नेहा जी, जस्सी जी और आशा जी, इन सब का यहाँ स्वागत है। धनी जी भी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। गंगा जी, उनका भी यहाँ पे पहुंचने पे स्वागत। सूरज भाई, मेरा भाई जी ब्लॉक से मुकेश सोनकर जी, उनका स्वागत है। आजादपुर से नीतीश सागर छोटा भाई, उसका भी यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। राम सहाय जी हैं, उनका स्वागत। जगदीश प्रधान जी, कालू भाई, कोमल मेरी बहन, मधु सोनकर जी, राजकुमार जी, राम सिंह जी आए हुए जी ब्लॉक से, उनका भी यहाँ पहुंचने पर सभी का स्वागत। मेरा भाई छोटा भाई सोनकर समाज का प्रधान नीरज सोनकर भी यहाँ है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। भाई विष्णु जी भी यहाँ पे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। भाई प्रधान जी प्रदीप सोनकर जी हैं, उनका भी बहुत स्वागत है।
विष्णु शर्मा जी, अजय कुमार जी, मोनू जी, अली जी, आरिफ जी, नीतू जी, चंद्रकांता जी, राजा भाई जो कि जिम वाले हमारे राजा भाई भी हैं, उनका भी स्वागत है। केवल पार्क से मेरी बड़ी बहन बबीता वर्मा जी भी हैं, उनका भी बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत करते हैं। विकास सोनकर जी, उनका भी स्वागत है। शिवराज सिंह राजपूत जी, उनका भी एमपी से है, उनका स्वागत है। राकेश जी ए ब्लॉक से प्रधान है गुजराती समाज के, उनका भी यहाँ पहुंचने पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक बार जोरदार नारा लगा देंगे, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। हमारे बीच में कुछ साथी जो सोनू जी, सोनू त्रिवेदी जी, भारत, लक्ष्मण जी, नरेश जी, मुकेश जी और रमेश जी, ये साथी भी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच में। आप सबकी तालियों के बीच में एक बार जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करेंगे हमारे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और 27 साल से आपके बीच में राजनीति कर रहे हैं, आपका एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम कर रहे हैं, मुकेश गोयल जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे मुकेश गोयल जी का। तकरीबन सबका मैंने अपने साथियों का भी नाम ले लिया है। मेरे भाई प्रदीप गुप्ता जी भी यहाँ पे हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी भी हैं शकूर बस्ती से, सबका भाई साहब नाम ले लिया। तरुण जी, सुरेश मित्तल जी, मुकेश बंसल जी, बलराज प्राशर जी, हमारे बीच में हमारे बहुत ही पुराने साथी के बंसल जी भी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमजीत जी का नाम ले लिया, परमजीत जी आगे, सतीश गोयल जी, कैलाश गोयल जी, वीरेंद्र शर्मा जी, आरडब्ल्यू के प्रधान, और बलराज भाई, मुकेश बंसल जी, सभी साथियों का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं जैसे आप पिछले तरुण गुप्ता जी भी हमारे बीच में हैं, तो ऐसी आशा करता हूं हमारे को 5 तारीख शाम को 6 बजे तक ऐसे ही जोश बना के रखना है। और एक एक साथी के साथ मेरे भाई कमल ठाकुर भी यहां पे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में गुजरात से सुलेमान जी हमारे बीच में हैं, याकूब जी, नसरुल जी, राजा भाई जी भी हमारे बीच में है, अजय भाटी जी भी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अकरम जी, सुलेमान जी, देवेंद्र सोनू भाई हमारे बीच में है, बहुत बहुत स्वागत सोनू भाई। सुरेश पारचा जी हमारे बीच में है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। जो भी सुलेमान जी आ जाए, मंच पे आ जाए कृपया। सुलेमान, सुरेश पारचा जी के साथ मोहनलाल जी भी अम्बेडकर आवास से आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। अर्चना गुप्ता जी, बबीता वर्मा जी, आरती जी, सबका स्वागत। जो मैंने काफी नाम ले लिए, सब जो भी साथी मंच पे आना चाहिए आ सकता है। आज खुले दरबार है आम आदमी पार्टी के, हमेशा से ही रहे हैं। मैं मंच थोड़ा सा जैसे ही सबका, महेंद्र पहलवान जी भी, भाई महेंद्र पहलवान जी भड़ोला से हुए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। बीडीए फ्लैट से सोनू जी भी आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। आंटी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पहुंचने पर। हरीश चड्डा जी गांधी विहार से, सर आपका स्वागत। शम्मी चड्डा जी, सॉरी, राजा जिम वाले आदर्श नगर से भाई का बहुत बहुत स्वागत है। अपने यहाँ के सब क्या बोल रहे सुन रहे हो? सबने मिलकर इतनी मेहनत की, अब इन सभी साथियों के लिए एक बार जोरदार ताली मार दीजिए। पता लगे कि ये हमारे साथी 5 फरवरी शाम को 6 बजे तक, जब तक कि भारी बहुमत से मुकेश गोयल जी जीत न जाए,
अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री ना बन जाए, तब तक ये साथी ऐसे ही लगे रहें। मंच पर आसीन आम आदमी पार्टी आदर्श नगर के प्रत्याशी मेरे बड़े भाई मुकेश गोयल जी, हैदरपुर वार्ड से मेरे भाई निगम पार्षद जलज चौधरी जी, विधानसभा अध्यक्ष विपिन गुप्ता जी, मेरे भाई गुरमीत अरोड़ा जी, राजू बंसल जी, अली जी, विजय चौहान जी, सभी सम्मानित परमा भाई सोलंकी जी, आशिफ काजी जी, मंच पर आसीन आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के पद चिन्हों पर चलने वाले सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। एक बारी मेरे सामने मेरी नजर जहां तक जा रही है, जितने भी साथी यहाँ पे हैं, एक बारी जोरदार उद्घोष करेंगे और कुछ ही चंद मिनटों में सड़क से लेकर के संसद तक आम आदमी की आवाज उठाने वाले अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही संजय सिंह आपके बीच में आएंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमारे और आपके जो सपनों की दिल्ली है उसको उजाड़ने का काम कर रही है। मैं एक बारी निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा, जोरदार उद्घोष करेंगे, भारत माता की। आवाज नहीं आई। मुझे लगता है कि वार्ड 16 में जितने हमारे साथी इतना जोरदार उद्घोष करिए कि आज ही हमारे विपक्षी साथी बैठ जाए कि मुकेश गोयल तो भारी अंतर से चुनाव जीत गए हैं, इसलिए जोरदार उद्घोष करिए, भारत माता की, भारत माता की। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। एक बार मैं बोलूंगा जीतेगा तो आप लोग बोलेंगे केजरीवाल। अरे जीतेगा तो, जीतेगा तो, जीतेगा तो, जीतेगा तो, अरे जीतेगा तो, जीतेगा तो। साथियों, 5 फरवरी को चुनाव है। 5 फरवरी को दिल्ली की दिशा और दशा तय करने का चुनाव है। आपके वोट की ताकत से दिल्ली का मुख्यमंत्री का चुनाव होना है, आदर्श नगर के विधायक का चुनाव होना है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मुझे पता है कि आपको संजय सिंह को सुनने के लिए सभी लोग एकत्रित हुए। मैं 5 मिनट में अपनी बातों को समाप्त करूंगा। आज दिल्ली का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। यह चुनाव किसी को विधायक बनाने या किसी को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव दिल्ली को बचाने का चुनाव है। मेरे लेफ्ट साइड में झुग्गियां, मेरे राइट साइड में झुग्गियां, मेरे सामने झुग्गियां। ये झुग्गी को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव आपके बच्चों के भविष्य का बनाने का चुनाव है। आपके बच्चे का तकदीर बदलने का चुनाव है। अगर आपने गलती से किसी अदर पार्टी को वोट दे दिया, किसी दूसरे पार्टी को वोट दिया, कोई और विधायक बन गया, तो आपका घर नहीं बचेगा, आपका द्वार नहीं बचेगा, आपका ज्वार नहीं बचेगा। आपके बच्चों के साथ आपको सड़क पर लाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो एक अनुरोध है कि जब भी वोट देने जाना तो अपने बच्चों का चेहरा जरूर देखना, अपने घर के अंदर जो रोटियां बनाते हैं उसका चेहरा जरूर देखना, उसको देख करके वोट आप लोग करना। दोस्तों, भारतीय यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे पूर्वांचली साथी हैं और बहुत सारे दिल्ली के साथी हैं। दोस्तों, पूर्वांचली हम लोग किसी से मतभेद नहीं करते। अरविंद केजरीवाल असल मायने में जनता के हितैषी है, जनता के लिए कार्य करने वाले इंसान है। भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास ना तो नीति है, ना तो नीयत है, ना तो नेता है। चुनाव के केवल 1 हफ्ता बचा है और भारतीय जनता पार्टी अपना दुल्हा नहीं बता पा रही उनका दुल्हा कौन है। और वह अलग अलग विधानसभाओं में विश्वास नगर से लेकर के राजेंद्र नगर तक और करावल नगर से लेकर के गोंडा तक जनता बारात लगा करके, बारात निकाल करके ढूंढ रही है कि इनका दुल्हा कौन है।
तो भारतीय जनता पार्टी बता नहीं पा रही है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है जो आपको बिजली दे रहे हैं, आपको पानी दे रहे हैं, आपको शिक्षा दे रहे हैं, मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, आपको मुफ्त स्वास्थ्य दे रहे हैं, महिलाओं को तो फ्री यात्रा करा रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। ये 6 कार्य तो कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं हमने 6 कार्य किया आपका, और आने वाले 5 सालों में 18,000 रुपए प्रतिमाह हम पुजारियों को देंगे, ग्रंथियों को देंगे, महिलाओं के खाते में 2100 रुपए देंगे, बुजुर्गों का इलाज चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 1 करोड़ रुपए का हो, वो मुफ्त में कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले ये बता नहीं पा रहे। और दिल्ली के अंदर एक चुनाव और पार्टी लड़ रही है, उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। मैं 30 सेकंड में कांग्रेस पार्टी का 4 चरित्र चेहरा उजागर करने जा रहा हूं। एक यहाँ पे बहुत बड़े नेता थे दिल्ली के, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनका केवल चुनाव लड़ने का एक मकसद है, किसी तरीके से मुकेश गोयल हार जाए। अब क्या आपको लगता है अगर मुकेश गोयल हार गया तो अरविंद केजरीवाल कमजोर होगा? अरविंद केजरीवाल कमजोर होगा तो आपका झुकी टूट जाएगा, आपके बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा। तो किसी के बहकावे में नहीं आना है। कांग्रेस पार्टी लड़ रही है दोस्तों चुनाव, वो कांग्रेस पार्टी जो दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी है, जंग लड़ चुका है उस पार्टी में, वेंटिलेटर पे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। यही हालत आदर्श नगर में, यही हालत दिल्ली में, यही कारण उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे दिल्ली के अंदर आकर के चुनाव प्रचार कर दें, और ये कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, ये कह रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे। ये चुनाव क्यों लड़ेंगे? ये बता रहे हैं आपके लिए क्या करेंगे। ये जा जाकर के गली मोहल्ले चौक चौराहे पे करें मुकेश गोयल कराओ, मुकेश गोयल कराओ। अरे भाई मुकेश गोयल को हराने का मतलब अरविंद केजरीवाल के साथ गद्दारी करना, आम आदमी पार्टी के साथ गद्दारी करना, अपने बच्चों के भविष्य के साथ गद्दारी करना, अपने परिवार के साथ गद्दारी करना, अपने झुग्गी झोपड़ी खत्म करने के साथ गद्दारी करना। ये अरविंद केजरीवाल को हराने का मतलब है, मुकेश गोयल को हराने का मतलब है। मुकेश गोयल कोई आम इंसान नहीं है। 27 सालों से आपका सेवा कर रहे हैं, 27 सालों से। इससे 5 वर्ष पहले यहाँ के निगम पार्षद थे, आज भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर निगम पार्षद है। हालात क्या है किसी से छुपा नहीं है। कहते हैं कि अगर कोई अपने घर का आशियाना बनाना चाहे, अपना घर बनाना चाहे, लिंटर तो बाद में पड़ेगा, सीमेंट बाद में आएगा, रोड़ी बाद में आएगा, ईंट बाद में आएगा। वो निगम पार्षद के जो लोग होते हैं सूंघते हुए आ जाते हैं, बोलते हैं पार्लियामेंट पे 25,000 रुपए दे दो। बोलते नहीं बोलते, बोलते नहीं बोलते। तो दोस्तों किसी को चुनाव हराने जिताने नहीं है, ये चुनाव आम आदमी को जो सपनों की दिल्ली केजरीवाल जी बनाए उसको बचाने का चुनाव है, आपके बच्चे का भविष्य बचाने का चुनाव है। जहां तक पूर्वांचलियों की बात है दोस्तों, मैं भी पूर्वांचल से आता हूं। 1000 हर जलद चौधरी जी हैं, ये भी पूर्वांचल से आते हैं, यहाँ पे आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये केवल प्रतिनिधित्व इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि केजरीवाल ने अपना आशीर्वाद दिया, और आज आपकी आवाज सदन तक उठाते आपके लिए लड़ते। दोस्तों पूर्वांचली 1000 किलोमीटर से दूर से आकर के दिल्ली का तकदीर और दिल्ली का भविष्य बनाने का कार्य पूर्वांचली करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले हमें कहते हैं रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। आपके बीच में बहुत सारे पूर्वांचली रहते हैं, आप लोग भी पूर्वांचली, क्या आप लोग रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं? हाथ खड़े करके बताइए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमसे नफरत करती है। सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध है कि एक बारी मंच खाली कर देंगे। सभी सम्मानित साथियों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मंच एक बार खाली कर देंगे। सर, आप आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर और अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर, इससे पहले कि संजय जी अपनी बात रखें, मैं चाहूंगा प्रदीप शौकीन जी, विदित राघव जी, हमारा युवा साथी भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी आज ज्वाइन कर रहा है। मैं चाहूंगा विदित राघव आए और पटका पहनाकर उनको ज्वाइन करवाएं। विदित राघव जी,
इरफान भाई, असलम भाई, अलीजान भाई, ये सभी साथी आज कांग्रेस पार्टी छोड़कर आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। जगदीश चारण जी, कालू भाई, सतीश जी, दिनेश जी, जग्गी भाई, विक्की, ये सारी टीम आए और उनका आम आदमी पार्टी में हृदय की गहराइयों से हम लोग स्वागत करते हैं। अब मैं चाहूंगा बाबा बैठ जाओ बाबा। भाई प्रदीप शौकीन जी, जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करेंगे सभी साथियों का। नहीं, अब मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के बीच में हमारे प्रत्याशी मुकेश गोयल जी अपनी बात हमारे बीच में रखेंगे। मुकेश गोयल जी। मंच पर उपस्थित हनीश शौकीन जी भी ये भी ज्वाइन करेंगे भाई आम आदमी पार्टी के। मेरा सम्मानित मेरे सभी वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप सभी सम्मानित हो, कृपया मंच को खाली कर दे। संजय सिंह जी भी 2-3 बार नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। हमें अपने आए हुए अतिथि की बात भी माननी चाहिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कृपया मंच खाली कर दे। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, मंच को खाली कर दे। मैं आपके हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, मंच को खाली कर दे। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, मंच को खाली कर दे। आदरणीय संजय सिंह जी बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे सभी सम्मानित अतिथियों से रिक्वेस्ट है, सभी मेरे सम्मानित साथियों से निवेदन है कि मंच को खाली कर दे, मंच की गरिमा को बनाए रखें। अरे डोली बाद में हो जाएगी फोटो, डोली फोटो बाद में हो जाएगी, डोली फोटो बाद में हो जाएगी। बबीता जी क्या करवा रहे हो?